नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न विद सत्या पे। तो साथियों, आज हम हिंदी का एक चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे से करेंगे, बिल्कुल विस्तार से, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे इस चैप्टर में। और इस चैप्टर में से एक दो क्वेश्चन पक्के हैं आपके, और एकदम आसान होता है, समझ में आ जाए तो, और समझ में ना आए तो सबसे टफ है। ठीक है, समझ में ना आए तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन है इसमें, और समझ में आ जाए तो बिल्कुल एकदम आसान है। 3 लाइन का चैप्टर है, बस 3 पंक्ति याद कर लो, चैप्टर फिनिश। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं है ज़्यादा। तो हम ऐसे ही चैप्टर वाइज करेंगे, कोशिश करेंगे जितने चैप्टर हो सके तो उनको जल्दी से जल्दी फिनिश किया जाए। ठीक है, हिंदी के, और हिंदी की आपको पता ही है, मेरा यूपी पुलिस में 36 स्कोर है। ये माइक बंद हो गया यार, नहीं हुआ, सॉरी। तो आपको पता है मेरा 37 में से 36 स्कोर है यूपी पुलिस कांस्टेबल में, और फाइनली चयन भी हो चुका है। तो हिंदी का तो अच्छा सा, मतलब आपको पता है, एकदम मास्टर प्लान है भाई। जो मैं मेरा प्लान है ना, वो एकदम आपको ऐसा ही तक ले जाएगा, इस चीज़ की गारंटी है। तो कोई डाउट नहीं करना कि मतलब क्या बता रहे हैं, इस चीज़ पे तो विश्वास कर लेना भाई। ठीक है, वैसे मैंने आपको पूरी पीडीएफ डाल दी है, तो उसमें से भी पढ़ सकते हो। पर जिनको समझ नहीं आ रहा उसकी बता रहा हूँ मैं, तो उनको यहाँ से एकदम 100% क्लियर हो जाएगा, इस चीज़ की गारंटी है। तो हम आज स्टार्ट करते हैं वाच्य। तो वाच्य में ओनली 3 चीज़ याद रखनी है, और कुछ भी याद नहीं रखना। ठीक है, तो वाच्य की बात करूं, सबसे पहले वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो वाच्य होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। 3 वाच्य होते हैं। कर्तृवाच्य, देखो शब्द से ही क्लियर हो रहा है, शब्द से क्लियर हो रहा है ना, उसमें नाम तो आएगा कर्तृवाच्य। निम्न में से कौन सा कर्तृवाच्य का उदाहरण है, या कौन सा कर्तृवाच्य का उदाहरण नहीं है। ठीक है, ऐसे आएगा। ठीक है, और ऐसे ही, और निम्न में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है या भाववाच्य का नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जो कर्मवाच्य है उसका उदाहरण है, कर्मवाच्य का नहीं है। ये 3 के 6 क्वेश्चन तो ऐसे पूछ सकता है। क्वेश्चन भी बता रहा हूँ, पहले ये बताऊंगा मैं क्वेश्चन कौन सा आता है, फिर पूरा चैप्टर करेंगे। ठीक है, अब बात करें तो इसमें से 3 चीज और पूछता है। 3 चीज क्या है पता है? जो कर्तृवाच्य है तो उसमें जो लिंग वचन है वो तो कर्ता के अनुसार होगा, ये तो पता ही है सबको। कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार होगा। भाववाच्य में हमेशा एक वचन पुल्लिंग रहता है। ठीक है, हमेशा हमेशा हमेशा। तो अब बात करूं तो वो 3 चीज क्या याद रखनी है पता है? तो 3 चीज ये हैं कि हमें याद रखना है कि क्रिया, इसमें कर्म में मतलब कर्तृवाच्य में कौन सी क्रिया रहती है। इसमें क्रिया के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है। तो कर्तृवाच्य में क्रिया अकर्मक या सकर्मक, दोनों में से दोनों हो सकती है, मतलब अकर्मक सकर्मक दोनों ही हो सकती हैं कर्म कर्तृवाच्य में। ठीक है, अब बात करें कर्मवाच्य। तो कर्मवाच्य में केवल आपको पता है कर्म है, तो कर्म है तो अकर्मक तो हो नहीं सकती, क्योंकि अकर्मक होगी तो उसमें कर्म होगा ही नहीं, तो अकर्मक हो नहीं सकती। तो कर्मवाच्य में क्रिया होगी सकर्मक, कर्मवाच्य में सकर्मक होगी। क्यों होगी? क्योंकि देखो, अगर कर्मवाच्य में हम क्रिया ले लें अकर्मक, अकर्मक क्रिया ले ली तो उसमें कर्म ही नहीं होगा, और कर्म नहीं होगा तो कर्मवाच्य कहाँ से होगा। ये चीज याद रखो ना, तो आपको याद रहेगा, कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, हम ही अभी थ्योरी की थ्योरी कंप्लीट थ्योरी करेंगे, मतलब घबरा मत जाना, पूरी थ्योरी करेंगे, और पूरा ये चैप्टर यहाँ पे आज फिनिश हो जाएगा। तुम कभी भी उठा के मत देखना, क्वेश्चन गलत हो जाए तो मेरे ऊपर रख देना इस चीज को। ठीक है, तो अब बात करूं मैं, देखो ये तो हुई है हमारा कर्तृवाच्य, इसमें दोनों चीज बता दी, अकर्मक सकर्मक क्रिया दोनों हो सकती हैं। कर्मवाच्य में ओनली ओनली ओनली, ठीक है, सकर्मक क्रिया होगी। कर्मवाच्य में सकर्मक, क्योंकि कर्म होगा तभी तो कर्मवाच्य होगा, तो ओनली सकर्मक क्रिया होगी कर्मवाच्य में। अब बात करें भाववाच्य, तो भाववाच्य में जो क्रिया है, अब बताओ भाववाच्य में कौन सी हो सकती है क्रिया। कर्तृवाच्य में कर्मवाच्य, वो सॉरी, भाववाच्य में होगी जो क्रिया आपकी अकर्मक होगी हमेशा। ठीक है, हमेशा अकर्मक, भाववाच्य में हमेशा अकर्मक क्रिया, याद रखना। अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, इसको लगा लेते हैं यहाँ पे, ज्यादा टाइम नहीं लग रहा, मतलब 2-2 लेक्चर में होते हैं, 2-2 घंटे में चैप्टर होते हैं ये,
बता रहा हूँ मैं तुम्हें, मतलब तुम ज्यादा बोर तो नहीं हो गए, 5 मिनट हुए हैं अभी, फिर भी हमने जो मोस्ट जानकारी थी वो ले ली है। बात करूँ मैं कर्तरी वाच्य, ये हमारा कर्तरी वाच्य, ठीक है। तो कर्तरी वाच्य में देखो क्रिया है जो सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकती हैं। कर्तरी वाच्य वही मैंने बता दी, सब कुछ बता दिया तुम्हें, पूरा वाच्य फिनिश करा दिया, जो 5 मिनट का जो बता दिया है ना, उसी में पूरा वाच्य टॉपिक तो क्लियर हो गया। बस अब तो हमें थ्योरी पढ़नी है बस, ठीक है। और तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पास पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है, टेंशन मत करो बस। तुम तो बस पढ़ाई तो करो भाई, अब पढ़ोगे नहीं तो मैं क्या कर दूंगा बताओ। और कुछ लोग तो इसी उलझन में लगे हुए हैं अभी कि रीजनिंग कहाँ से पढ़ें, मैथ कहाँ से पढ़नी है। भाई जहाँ से मिल रहा है जो चैप्टर वहां से पढ़ लो, सबसे बड़ी बात है। गलती तो ये है तुम कंप्लीट पढ़ेंगे नहीं, गारंटी दे रहा हूँ इस बात को। कुछ लोग तो 50% नहीं 70% इसी बात में उलझ जाएंगे, इसी बात के चक्कर में फेल हो जाएंगे। सच्चाई बता रहा हूँ तुम्हें, भले ही गलत लग जाए, इस चक्कर में फेल हो जाएंगे कि कहाँ से पढ़ो, मतलब पेपर तक भटकते ही रहेंगे। और एक चीज जो कोर्स ले रहे हैं, मैं उनके लिए एक बात कहूँ तो देखो, कोर्स ले रहे हैं वो तो 6 महीने तक कोर्स चलेगा, क्योंकि कोर्स चलेगा लाइव, तो उसी हिसाब से चलेंगे। और 6 महीने 4 महीने में कोर्स होगा, तब तक फिर रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिलेगा भाई, बाकी आपकी मर्जी है। अब मैं बात करूं तो क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार होगा। क्रिया का लिंग वचन तो कर्ता के अनुसार ही होगा, कर्तृवाच्य तो। और ने विभक्ति कभी कभी आ जाएगी, ठीक है, मतलब कर्ता ने, वैसे भी जो कारक पढ़े होंगे तुमने, मैंने कारक बताए थे, तो ने विभक्ति कर्ता की होती है, ठीक है, तो उसमें ने आ जाएगी, ठीक है, ने विभक्ति कर्ता की होती है, तो कर्तृवाच्य में ये भी आ जाएगी। अब बात करूं कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य में क्या याद रखना है, क्रिया अकर्मक सकर्मक दोनों हो सकती हैं, और क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार होगा, तभी तो कर्तृवाच्य है। क्रिया का लिंग वचन किसके अनुसार होगा, कर्ता के अनुसार होगा। राम ने खाना खाया, तो खाना खाया, तो जो ऐसे मान के चलो, राम ने खाना, ठीक है, खाया, तो राम ने खाना खाया, तो इसमें राम क्या है, कर्ता, कार्य को करने वाले को ही कर्ता कहते हैं, ये तो सभी को पता है। तो कर्ता, राम ने खाना खाया, तो खाना किसने खाया, राम ने, राम ने पानी पिया, ठीक, मतलब नेक विभक्ति वाला ये तो एग्जाम्पल हो गया। तो मतलब कर्ता के अनुसार ही है जो कुछ है इसमें, कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार ही होगा सब कुछ। कर्मवाच्य में जो क्रिया का लिंग वचन है, मेन चीज होती है क्रिया, वाच्य में मेन चीज होती है क्रिया की पकड़, क्रिया की पहचान हो गई ना तुम्हें, तो वाच्य क्लियर हो जाएगा अपने आप। ये क्रिया का ही टॉपिक मान लो, एक पार्ट ही है वाच्य, ठीक है। तो अब बात करें इस पे, ये कर्म वाच्य, ठीक है, तुम्हारा ये इसमें छिप गया है। तो कर्म वाच्य में क्या है, क्रिया सदैव सकर्मक होगी, सबसे बड़ी बात, मोस्ट बात। ऑप्शन में क्वेश्चन में आती है जी भाई, क्वेश्चन देखो तुम तो उसमें आएगा भाववाच्य की क्रिया का लिंग और वचन कैसा रहता है, उसमें ऑप्शन होगा एक वचन, हमेशा एक वचन पुल्लिंग, और एक वचन स्त्रीलिंग, बहुवचन पुल्लिंग, ठीक है, बहुवचन स्त्रीलिंग, ऐसे ऑप्शन बना देगा। बस 4 ऑप्शन, कंफ्यूजन। तो यहाँ से याद रखो, एक वचन पुल्लिंग भाववाच्य में, ठीक है, भाववाच्य में एक वचन पुल्लिंग, और सदैव अकर्मक क्रिया होगी भाई, सदैव सकर्मक कर्मवाच्य, सदैव अकर्मक भाववाच्य, तो दोनों दोनों हो सकती हैं, इसमें कोई कंफर्म नहीं है अकर्मक ही होगी सकर्मक ही होगी, वो कर्तृवाच्य, ठीक है। तीनों चीज याद हो गई। हमेशा हमेशा अकर्मक क्रिया रहेगी तो भाववाच्य, हमेशा हमेशा सकर्मक, देखो सकर्मक को हम ऐसे याद रखेंगे क्योंकि उसमें कर्म होता है, कर जो कर्म वाच्य है वो मेन चीज कर्म पे टिका हुआ है, तो उसमें कर्म ही नहीं होगा तो सकर्मक क्रिया कहाँ से होगी, तो उसमें कर्म का होना जरूरी है। तो जिसमें कर्म होगा तो सकर्मक क्रिया हमेशा कर्म वाच्य में, कर्मक है तो कर्म के ऊपर टिकी है, तो कर्म है तो कर्म वाच्य में हो गया। और भाववाच्य में बाकी कौन सी बची, अकर्मक, तो अकर्मक को ले लो भाववाच्य में, और दोनों को, जो दोनों हो सकती हैं कंफर्म नहीं है, वो कौन सा हो गया, कर्तृवाच्य। तीनों वाच्य क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो गए भाई, होने चाहिए।
15 मिनट में इस टॉपिक को खत्म कर देंगे। बाकी थ्योरी को पढ़ने में टाइम लगेगा, वो बात अलग है। वैसे टॉपिक 2-3 बार करा दिए मैंने, इतनी पहचान होनी चाहिए तुम्हें बस, ठीक है। क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार होगा कर्मवाच्य। क्रिया का लिंग वचन हमेशा एक वचन पुल्लिंग। भाववाच्य में तो याद ही नहीं करना किसके अनुसार होगा, सेम रहता है, कांस्टेंट। क्रिया का लिंग वचन कभी नहीं बदलता, भाववाच्य में हमेशा एक वचन पुल्लिंग रहता है, ठीक है। तो इसमें तो क्रिया के लिंग वचन की कोई टेंशन करने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन जरूर करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और इसमें असमर्थता और आती है भाववाच्य में, जैसे कि राम से बोला नहीं जाता, असमर्थता ही तो हो गई, बोला नहीं जाता, मुझसे भागा नहीं जाता, पानी नहीं पिया जाता, ऐसे रामू से पानी नहीं पिया जाता, उससे खेला नहीं जाता, ठीक है, सीता से नाचा नहीं जाता, ऐसे मतलब असमर्थता, असमर्थता हो गई ना। तो इसमें भाववाच्य हमेशा हमेशा असमर्थता, जब तुम्हें देखे किसी से कोई काम ना हो तो टोक देना भाववाच्य, ठीक है। देखो एक चीज ट्रिक याद रखा रहा हूँ मैं तुम्हें, वो तुम्हारी जरूरत है, मतलब कर लेना, ना जरूरी हो तो मत करना, पर भाववाच्य को जिंदगी भर मरते दम तक नहीं भूलोगे, इस चीज की गारंटी कर रहा हूँ। ऐसे तुम किसी से कोई काम नहीं हो रहा तो उसको तुम बोलेंगे काम कर तो लेगा पर वैसे ही फालतू बहाने बना रहा है। मैं कह रहा हूँ कि मुझसे नाचा नहीं जा रहा, ठीक है, मुझसे नाचा नहीं जाता, तो मतलब तुम मुझसे बोलोगे तो भैया भाव खा रहे हैं, भाववाच्य का मतलब भाव खा रहे हैं, मतलब नाचा तो जाता है पर बता नहीं रहे, बहाने मार रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही सीता से नहाया नहीं जाता, मान के चलो, तो ऐसे ही बोल रहे हैं, मतलब बहाने मार रही है सीता, भाव भाव खा रही है, मतलब भाव ऐसे याद रख लेना, भाववाच्य हमेशा असमर्थता आ जाए तो भाववाच्य एकदम क्लियर रहेगा ना। कर्तृवाच्य में के द्वारा, कर्तृवाच्य में ज्यादातर के द्वारा विभक्ति आएगी। रमेश के द्वारा पानी पिया जाता है, ठीक है। रामू के द्वारा भैंस को नहलाया जाता है भैंस को नहलाया जाता है, भाई भैंस भी तो नहाती है। तो इन चीजों को छोड़ो, हमें टॉपिक याद करना है बस, और इस तरह याद करेंगे तो इसको भूलेंगे नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। बोर हो जाते हैं भाई, ऐसे ऐसे टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक, इनको तो कवर कर लो पहले। 20 टॉपिक तो ऐसे ही ऐसे हैं, बताओ 20 टॉपिक का मतलब 20 क्वेश्चन इनमें से, बाकी बचे 10 टॉपिक, 10 टॉपिक में से 5 टॉपिक तो कर ही लेंगे, तो 25 क्वेश्चन तो वैसे ही हो गए। हिंदी में 25 क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है, सच्चाई बता रहा हूँ, पर हमें तैयारी करनी है 35 से ऊपर, ठीक है। रमेश से बोला नहीं जाता, तो बताओ, अब तुम बताओ कमेंट में, रमेश से बोला नहीं जाता, तुम बोलेंगे भाव खा रहा है रमेश, बोल तो लेता है, ठीक है। अब मुझसे घूमा नहीं जाता, तो बोले भैया भाव खा रहे हैं, भाव मतलब भाव आज मैं याद करा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है, मतलब ट्रिक से। इसमें भी ट्रिक बनाना बहुत बड़ी मुश्किल बात है, पर हम ट्रिक से याद कर लेंगे जब हमने ठान रखा है तो। बाकी अब हम थ्योरी पढ़ लेंगे इसकी, ठीक है, बिल्कुल जो थ्योरी पढ़नी है बस, इसमें और कुछ नहीं है। बाकी मैंने बात से आपको एकदम क्लियर कर दिया है, इसमें हम थ्योरी एग्जाम्पल प्रैक्टिस हो रही है, ये मान लो हमारी, ठीक है। जो भी साथी जुड़े हैं अब तक, उनके अंदर कुछ पेशेंस है, कुछ जानने की जिज्ञासा है, जानने की जिज्ञासा नहीं, जानने की इच्छा, इसी को कहते हैं जिज्ञासा, ठीक है। तो अब बात की बात करें, देखो जिनको मतलब लिखने में आदत नहीं है, लिखने की आलस है, उनके लिए मैं पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम का नाम बता दूं भाई, क्योंकि फिर पीछे कंफ्यूजन रहता है। तो लर्न, LERN विद सत्या, ठीक है, लर्न विद सत्या टेलीग्राम चैनल है, उस पर जाके पीडीएफ ले लेना और इसको अच्छे से याद कर लेना भाई। बात से मैंने आपको जो 31 डे हार्ड वर्क है ना, वो जो हार्ड चैलेंज, उसमें आपको दे रखा है 31 डे हमारा हार्ड चैलेंज चल रहा है, उसका 9वां दिन है, तो उसमें दिया है मैंने वाच्य। मैं सोचा वाच्य, इसीलिए मैंने वाच्य ले लिया आज, ठीक है। वाच्य पर्यायवाची 2 दिए हैं उसमें, तो पर्यायवाची तो याद करने का टॉपिक है। जो मैंने मोस्ट वीडियो बताई है एक पर्यायवाची की, अब यहाँ पे उस राज को नहीं खोलूंगा, जो 36 क्लास डाली है ना तुम्हारे लिए, उन्हीं में से पूरे के पूरे क्वेश्चन आएंगे, सच्चाई बता रहा हूँ। पर यहाँ पे उस राज को नहीं खोलूंगा, जो टेलीग्राम पे जुड़े हैं उनको पता है, ठीक है। आपको भी राज जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम पे जाके और
पता चल जाएगा आपको क्या राज है। ठीक है, यहाँ से मैंने खुद ने 36 किए थे ना, 37 में से 36 क्वेश्चन हिंदी के, वो पूरा राज अपना खोल दिया है मैंने। ठीक है, उन भाइयों को पता है जिन्होंने क्वेश्चन देखे होंगे, उनको पता चल रहा होगा ना, पूरे पूरे क्वेश्चन वहीं से है ना, कोई मैं झूठ तो नहीं बोल रहा ना भाई। वो क्या कितनी हार्ड होती है, पर्यायवाची विलोम वो भी है वहीं से है। ठीक है, समश्रुति भिन्नार्थक बिल्कुल वहां से ही पूरे छपे हैं पेपर में, रचना पूरी वहीं से। तो 36 क्लास है, 36 घंटे में पूरी हिंदी, एकदम हिंदी वायरल कर दी मैंने, ये मान लो। ठीक है, बोलना नहीं चाहिए पर कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ कि 36 क्लासों में 36 घंटे में से हिंदी ना फंसे, तो इस चीज की मेरी गारंटी है। ठीक है, ना माने देखो, वो 36 क्लास जो 24 वाला पेपर है उससे पहले की है, उससे बहुत पहले की है। जो 36 क्लास में बता रहा हूँ, वो जो 24 वाला एग्जाम हुआ है उससे बहुत पहले की है। तो पहले की है तो इसका मतलब जो पेपर 24 वाला हुआ है उसके बाद उसमें क्वेश्चन टाइप नहीं किए, इसका मतलब एकदम क्लियर हो गया। तो इसका साफ साफ मतलब ये है कि जो पहले की पेपर से, तो पेपर को उठा के देखो, उसमें से डाउट क्लियर करने के लिए, अगर किसी को झूठ लग रही है तो डाउट क्लियर करने के लिए पेपर को पूरे को उठाओ, एक एक क्वेश्चन मिलाओ। इतना तो मैं जानता हूँ, ज्यादा बोल नहीं रहा। बस चैनल पे जो नए हैं भाई बहन, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसी चीज कोई नहीं बताता, ना कोई बताने वाला है तुम्हें, ना कोई बताएगा, इस चीज की गारंटी मैं कर रहा हूँ। ठीक है भाई, मैं खुद स्टूडेंट जानता हूँ स्टूडेंट का दर्द क्या होता है। ठीक है, एक स्टूडेंट ही समझ सकता है स्टूडेंट की पीड़ा, सच्चाई बता रहा हूँ। जो भी भाई बहन है, देखो कुछ ऐसे भी भाई बहन होंगे जिनकी कुछ में से किसी को हर परिस्थिति में तैयारी करनी पड़ रही होगी। कोई रूम पे रह के खाना बना रहा होगा, लड़कों की बात करूं, लड़कियां भी बना रही होंगी बेचारी। तो अब बात करूं, कुछ रूम पे रह रहे होंगे, कुछ की घर की परिस्थितियां ऐसी होंगी, कुछ गर्ल्स की बात करूं तो उनको घर का सारा काम भी करना पड़ता है, पढ़ाई भी करनी पड़ती है। तो उस परिस्थिति में भी आपको तैयारी करनी है। तो मैं तो ये बता रहा हूँ, देखो तुम कोर्स ले नहीं सकते तो भी कोई दिक्कत नहीं, फिर भी सिलेक्शन हो जाएगा। इस चीज़ की बिल्कुल भी परवाह मत करो कि मैंने कोर्स नहीं लिया मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। 200% गारंटी कर रहा हूँ, तुम कोर्स मत लो, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। इस चीज़ की मैं गारंटी कर रहा हूँ। कोर्स लेने से इस टाइम और डूब जाओगे प्रेशर में, क्योंकि रिवीजन के लिए तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं कोई किसी का विरोध नहीं कर रहा, किसी का भी कोर्स मत लो, किसी का भी ना, सब्जेक्ट वाइज। अगर यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो तुम, रिकॉर्डेड, हाँ एक चीज का मैं समर्थन करता हूँ, जो बीओडी बैच होता है ना रिकॉर्डेड फॉर्म में, यूपीएसआई वाले हैं तो वो विनायक बैच ले लेना, क्योंकि उसमें विनायक बैच पहले वाला विनायक है ना, उससे तैयारी कर लेना। ठीक है, और जो ये वाला विनायक चलेगा इसका तो पता ही नहीं कब तक होगा। तो मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा भाई, सॉरी किसी को बुरी लगी हो तो, पर मैं सच्चाई बता रहा हूँ। आपको भी अगर सोचेंगे आप इस चीज के बारे में, देखो 6 महीने में कोर्स होगा, फिर 5 महीने 4 महीने मान लो, 4 महीने में कोर्स होगा, फिर उसका रिवीजन कब करेंगे बताओ। 4 महीने में 6-6 घंटे 7-7 घंटे क्लास लेंगे, और 7 घंटे में बहुत से लोग 50% की तो कैपेसिटी 7 घंटे पढ़ने की, बताओ। तो 6-7 घंटे क्लास चलेंगी, 6 घंटे, और बहुत सारे लोगों की 50% की कैपेसिटी 6 घंटे पढ़ने की कंटिन्यू। अगर उनसे कंटिन्यूटी ना बनी रखी, 4 महीने तक कंटिन्यू लगे रहना बहुत बड़ा चैलेंज है एक अपने आप में, टास्क। 4 महीने तक कंटिन्यू 6 घंटे पढ़ेंगे ना, तो सिलेक्शन वैसे ही हो जाएगा। बस मैं सच्चाई बता रहा हूँ, देखो तो तुम भी सोच के देख सकते हो, अगर कोई 6 घंटे रेगुलर क्लास ले, फिर 6 घंटे उसको याद करने में लगाए, फिर भी आगे बढ़ेगा, तब तक पीछे का भूल जाएगा। क्यों, रिवीजन के लिए टाइम कहाँ है उसके पास। 6 घंटे वो करेगा, फिर टेस्ट वगैरह देता है, घर का भी कुछ काम पड़ जाता है जो घर रहते हैं। तो ये बात है, सच्चाई बता रहा हूँ भाई, किसी को कोई समझ होगा कोई नहीं होगा भाई। अब हम टॉपिक की बात करें, बस सबसे बड़ा है हमारा टॉपिक। तो देखो, बातचीत की परिभाषा क्या होती है, वाक्य को बोलने का सही तरीका, जो वाक्य को बोलने का सही तरीका होता है उसी को वाच्य कहते हैं। वाक्य को बोलने का सही तरीका होता है ना, उसी को वाच्य कहते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। देखो फिर याद कराऊं 3 सेकंड में, मतलब 3 मिनट नहीं लगे, 1 मिनट में तीनों वाच्य रिपीट करा रहा हूँ। कर्तृवाच्य दोनों तरह की क्रिया हो सकती है, अकर्मक सकर्मक। कर्मवाच्य में हमेशा सकर्मक होगी, क्योंकि कर्म में है तो कर्म तो होना चाहिए, और भाववाच्य में हमेशा अकर्मक। 3 चीज क्लियर। एक एक और लाइन याद रखो, कर्तृवाच्य में जो क्रिया है उसका लिंग वचन किसके अनुसार होगा, कर्ता के अनुसार।
कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार, भाववाच्य में हमेशा एक वचन पुल्लिंग। याद हो गया, बस इतना ही है। हाँ, कर्मवाच्य में और भाववाच्य में दो चीज पहचान और याद रख सकते हैं। वैसे इनकी विभक्ति बताऊं तो कर्तृवाच्य में तो ने, कर्ता, ने, ठीक है। कर्मवाच्य में आपकी कर्मवाच्य में आएगी के द्वारा, ठीक है, और भाववाच्य में से। ऐसे मतलब याद रख सकते हैं। वैसे तो हम याद कर ही रहे हैं अच्छे से, पूरी विस्तार से। अब इसमें रूल है भाई, यदि कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह हो और कर्म के साथ विभक्ति चिन्ह ना हो, देखो रूल पढ़ लो, इसके रूल भी मोस्ट है। यदि कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह है, ऐसे कर्ता ने, ठीक है, मतलब कर्ता ने नहीं, राम ने, तो राम के साथ विभक्ति चिन्ह हो गया। और दूध के साथ विभक्ति चिन्ह नहीं है, दूध पिया, ऐसे दूध को पिया, को नहीं है यहाँ पे, समझ रहे हो। कर्ता के बाद तो विभक्ति चिन्ह है, पर कर्म के साथ विभक्ति चिन्ह नहीं है। विभक्ति चिन्ह होता है का, की, के, ना, नी, ने, के द्वारा, ऐसे ये सब। तो फिर क्या होगा पता है, तो चिन्ह ना हो तो क्रिया का लिंग वचन होता है, कर्म के अनुसार होगा। ये देखो, सोहन ने दूध पिया, अगर सिर्फ और सिर्फ कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह है, सोहन ने दूध पिया, इसमें क्या है पता है, कौन सा वाक्य बताओ। तो इसमें कर्ता है ना, कर्ता के अनुसार नहीं है, इसमें कर्म के अनुसार। भले ही इसमें कर्म के अनुसार है, क्रिया का लिंग वचन, पर फिर भी इसको सोहन ने, क्योंकि कार्य को मेन को करने वाला कौन है, कर्ता है ना, तो कर्तृवाच्य में लेंगे इसको, ठीक है। कर्तृवाच्य का उदाहरण है ये, कंफ्यूज मत होना, ये चीज कंफ्यूजिंग है इसलिए बता रहा हूँ। सोहन ने चाय पिया, देखो चाय स्त्रीलिंग है, कर्ता सोहन कैसा है, सोहन पुल्लिंग है, तो पिया, सोहन कर्ता हो गया, चाय, चाय कैसी है, स्त्रीलिंग। सोहन ने चाय पी होगा यार, पिया तो गलत है ये यहाँ पे, सोहन ने चाय पी, यहाँ पे मिस्टेक है, करेक्शन कर लो आप, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। उस पर मत जाओ, किसी ने भी लिखा हो उसे छोड़ो यहाँ पे, क्योंकि इस पे क्या लिख रखा है, देखो इस यहाँ पे गलत है ये। हाँ गलत ही तो है, ये गलत सेंटेंस है, ऐसे गलत ही लगाया ना, इस पे क्रॉस लगाया, तो ये गलत है। सोहन ने चाय पिया नहीं होगा, सोहन ने चाय पी होगा, ठीक है। तो जब कर्ता के साथ विभक्ति लगी है, ऐसे सोहन के साथ लगी है ना, सोहन के साथ सोहन ने, दूध के साथ नहीं लगी, दूध को होता तो हो जाता है यहाँ पे। भाई दूध वाले आ गए यार, दूध लेने जा रहा हूँ, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है। हेलो यार, हमारी पूरी मेहनत बेकार हो गई होती, जितनी 25 मिनट की मेहनत थी वो। तो अब हम जल्दी जल्दी थ्योरी को फिनिश करेंगे, मैं थ्योरी डाल दूंगा तुम्हारे पास, वो पढ़ लेना उसमें से, ठीक है। क्योंकि ये टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, पर इसको हमसे अच्छे से तैयार किया है, अच्छे से किया है, इसलिए इतना टाइम मिल रहा है। मतलब मैंने 3 बार 4 बार चीज़ों को रिपीट किया है, शुरू से लेके एंड तक देखेंगे तो एक एक चीज़ को 5 बार बोल दिया है। ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें याद हो रही है नहीं हो रही, याद तो हो रही होंगी, ये तो चीज़ गारंटी है इस चीज़ की, तो पर तुम मेहनत ही नहीं करेंगे, ये तो गलत बात है। राकेश को खाना दो, ये दो, ठीक है। सोहन ने खीर खाई, ने, तो देखो खाना दो, तो इसमें खाने के अनुसार आ रही है, खीर खाई, सोहन, सोहन में कौन सा लिंग है ये बताओ, सोहन पुल्लिंग है ना, तो ये इसमें खाई क्रिया है ना, खाई, तो क्रिया की, जो क्रिया का लिंग है इसमें कौन सा है बताओ, खाई, खाई का मतलब स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंग, और इसमें खीर भी स्त्रीलिंग है, तो खीर के अनुसार आ रहा है ना क्रिया का लिंग, क्रिया का लिंग वचन खीर के अनुसार आया है। खीर क्या है, कर्म, तो सोहन ने खीर खाई,
पर इसमें फिर भी वाच्य कौन सा होगा पता है? वाच्य कर्ता वाच्य होगा, कर्तृवाच्य। ठीक है, क्योंकि जो खीर को खाने वाला है वो है सोहन, मेन चीज है इसमें। तो सोहन ने चाय पी, ये वाक्य सही है। देखो यहाँ पे चाय पिया, ये तो गलत था ऑटोमेटिक, क्योंकि पिया चाय, चाय तो भाई स्त्रीलिंग है, चाय के अनुसार आएगा क्योंकि विभक्ति लगी है इसमें। मेन चीज का क्या खेल है पता है? एक ही शब्द का खेल है, जो विभक्ति है ना। और अगर खीर को खाया तो फिर अगर यहाँ पे खीर के बाद देखो एक चीज, यही बात है, अगर खीर के पीछे को लगा दिया मैंने, अगर देखो ये वाला जो दूसरा है ये इसी पे बेस है, तो इसमें अपने आप समझ आ जाएगा तुम्हें। अगर कर्ता, देखो कर्ता विभक्ति सहित हो, कर्ता भी विभक्ति सहित हो और कर्म भी विभक्ति सहित हो, कर्ता कर्म दोनों के बीच विभक्ति लगी है ना, तो लिंग और वचन ना तो कर्म के अनुसार होगा और ना ही कर्ता के अनुसार होगा, तब यह क्रिया सदैव एक वचन पुल्लिंग होगी। ये लो एक और रूल, बहुत बड़ा रूल है, देखो मतलब यदि कर्ता विभक्ति सहित है, कर्म भी विभक्ति सहित है, तो ना तो जो क्रिया का लिंग वचन है वो ना तो कर्ता के अनुसार होगा ना ही कर्म के अनुसार होगा, वो हमेशा एक वचन पुल्लिंग होगा। देखो ऐसे महिलाओं ने लड़कियों को पीटा, महिलाओं ने लड़कियों को पीटा, इसका मतलब समझ रहे हो? तो महिलाएं इसमें कर्ता हो गई, ने विभक्ति लगी है, लड़कियां क्या हो गई? कर्म, को हो गया इसमें विभक्ति, तो कर्ता के पीछे विभक्ति, कर्म के भी पीछे विभक्ति, तो पीटा, जो पीटा है वो ना तो कर्ता के अनुसार है ना कर्म के अनुसार है। पीटा अपने आप में एक वचन पुल्लिंग है। ठीक है, ऐसे पृथ्वी ने सूर्य का चक्कर लगाया, तो देखो पृथ्वी के पीछे विभक्ति, सूर्य के पीछे विभक्ति, दोनों के पीछे विभक्ति, ये लिखा है ना, दोनों के पीछे अगर विभक्ति लगी है तो हमेशा लगाया, चक्कर लगाया, तो मतलब एक वचन पुल्लिंग। ठीक है, अब बात करूं, यदि कर्ता विभक्ति रहित हो, हाँ यदि कर्ता विभक्ति रहित हो मतलब विभक्ति नहीं है, तो लिंग, जो क्रिया का लिंग वचन है वो किसके अनुसार होगा? यदि कर्ता विभक्ति रहित हो मतलब जिस कर्ता के पीछे बिजली भाग गई, तो बिजली, तो क्रिया का लिंग और वचन है ना, देखो क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार होगा। बिजली, बिजली कैसी है? स्त्रीलिंग है ना, तो गई स्त्रीलिंग, बिजली गई, भाग गई स्त्रीलिंग, बिजली तो कर्ता के अनुसार होगा जब कर्ता के पीछे विभक्ति नहीं है। ये बहुत बड़ी कंफ्यूजिंग लाइन है, पर इनको याद रखना ही है हर हाल में, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, डायरेक्ट पूछ सकता है इन लाइन को, जब विभक्ति रही तो करता, तो भी क्या हो सकता है, जब विभक्ति लगी है दोनों के पीछे तो क्या होगा। ये रूल है, रूल बहुत मोस्ट है, मस्टेड है, मतलब आपको याद करनी है। अब बिजली भाग गई, देखो बिजली स्त्रीलिंग, गई स्त्रीलिंग, तो बिजली क्या है? कर्ता, इसके पीछे क्या नहीं लगा? विभक्ति नहीं लगी ना, विभक्ति, विभक्ति है, विभक्ति रहित है ये, इसलिए तो इस रूल में आ रहा है ये एग्जाम्पल। देखो लाइट चल रही है, तो देखो लाइट, लाइट क्या है? स्त्रीलिंग, और चल रही है, तो चल रही है मतलब चल रही मतलब स्त्रीलिंग, लाइट स्त्रीलिंग, ये भी स्त्रीलिंग, तो लाइट के अनुसार आ रही है ना, जो रही, जो क्रिया की लिंग वचन है वो किसके अनुसार आ रहा है? लाइट के अनुसार आ रहा है ना, तो मतलब कर्ता के अनुसार आएगा। जब विभक्ति नहीं है कर्ता के पीछे तो कर्ता के अनुसार क्रिया का लिंग वचन होगा। ये चीज है मेन। जब विभक्ति दोनों के पीछे है तो हमेशा एक वचन पुल्लिंग, और जब विभक्ति कर्ता के पीछे है तो देखो तीनों, अब वापस से तीनों को देखें, तीनों रूल है। सोहन ने दूध पिया, तो जब कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह हो, कर्म के साथ विभक्ति चिन्ह नहीं हो, तब कर्म के अनुसार होगा। पहले में कर्म के अनुसार, दूसरे में
ना कर्ता के अनुसार ना कर्म के अनुसार। जब विभक्ति नहीं है तब होगा कर्ता के अनुसार। 3 रूल हैं, सिंपल से रूल है। देखो मैं तुम्हें फिर दोबारा याद कराऊं। सबसे पहली बात, जब कर्ता के साथ विभक्ति है, तो जब कर्ता के साथ विभक्ति है कर्म के साथ नहीं है, तो जो क्रिया है उसका लिंग वचन किसके अनुसार होगा? कर्म के अनुसार। जब कर्ता के साथ विभक्ति है, कर्म के भी साथ विभक्ति है, तो क्रिया का लिंग वचन हमेशा एक वचन पुल्लिंग। दूसरा रूल। तीसरा की बात करें तो तीसरे में यदि वो जो कर्ता विभक्ति रहित है, मतलब कर्ता के साथ विभक्ति नहीं है और कर्म के भी साथ विभक्ति नहीं है, ठीक है, ना कर्ता के साथ है ना कर्म के साथ विभक्ति, तो इसमें कौन सा होगा? तो इसमें होगा जो कर्ता के अनुसार होगा लिंग वचन क्रिया का। ठीक है, तीनों रूल हो गए, इन्हीं से बात क्लियर हो जाएंगे अगर ये आपने अच्छे से समझ ली तो। ये टॉपिक थोड़ा छोटा है पर देखो 5 मिनट में मैं कर देता, फॉर्मेलिटी करता तो, पर फॉर्मेलिटी नहीं करनी भाई। क्वेश्चन आपका गलत हो गया तो मुझे बहुत दुख होगा इस टॉपिक में से, जिस टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाई है। बस इसीलिए मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ, एक एक चीज बारी बारी से बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ। एक एक चीज को 10 बार कोई नहीं बोलता ऐसे क्लास में। फॉर्मेलिटी आगे बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। मैं क्यों एक ही चीज को बार बार बोल रहा हूँ? जो अब तक देख रहे हैं ना, जो भी स्टूडेंट, उनको बहुत मेरी तरफ से जय हिंद, सैल्यूट। वो कमेंट में जय हिंद तो लिख ही देना, कुछ ना लिखें तो, ठीक है। अब तक जो क्लास को देख रहे हैं वो कमेंट में जय हिंद लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो भाई। देखो आपका भाई आपके लिए लगा है तो आपका भी हक बनता है कि आपको भी मतलब थोड़ा सपोर्ट तो करना ही है। और सपोर्ट का मतलब वीडियो को लाइक कर दो। सपोर्ट में देखो मैंने तो पूरी वीडियो बनाई है, इतना बड़ा सपोर्ट किया है तुम्हारे लिए, सच्चाई बता रहा हूँ। जो भी बहन भाई कर रहे थे ना कमेंट, उन्हीं की वजह से कराया है मैंने जी। और जो कर रहे थे, जिन्होंने कमेंट किया था वो तो पूरा देखेंगे, मुझे विश्वास है उन पे। पर जिन्होंने मतलब पहली बार देखी है ये क्लास, अगर अब तक देख रहे हैं, अगर अब तक देखी है तुमने क्लास, तो मुझे भरोसा है तुम ऑनर छात्र है, तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है। अगर इसी तरह तुम लगे रहेंगे तो थोड़ा सा ढीला पड़ेंगे, मतलब खुद की तरफ से लापरवाही बरतेंगे तो सिलेक्शन की गारंटी नहीं कर रहा, पर अगर इसी तरह से आज तुम इस क्लास को देख रहे हो तो गारंटी मैं कर रहा हूँ सिलेक्शन की तुम्हारे की, ठीक है। बहुत ज्यादा मेहनत लगती है भाई, खुद की पढ़ाई को छोड़ के तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूँ। देखो अब यदि कर्ता की विभक्ति रहे तो ये तो बता ही दिया मैंने, ये तीनों रूल हो गए। अब हम डायरेक्ट बात करते हैं कर्तृवाच्य, जो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, सीधी बात ये है, सब कुछ बता चुका हूँ, तुम्हें बार बार बता रहा हूँ। इस टॉपिक को यहीं पे याद करेंगे, मतलब सीधी बात ये है, तुम्हें बाद के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना, तुम्हारे लिए सब कुछ यहीं पे याद कर लेंगे। बस तुम तो टेंशन मत लो। तुम तो देखो मैं तो बैठा हूँ, तुम तो लेट के भी देख सकते हो, लेट के देख सकते हो, ईयरफोन लगा के देख सकते हो, कुछ भी करके, मतलब ईयरफोन लगा के लेट के आराम से देख लो। क्या दिक्कत आ रही बताओ? 1 घंटा नहीं देख सकते एक टॉपिक के लिए, एक क्वेश्चन के लिए 1 घंटा नहीं दे सकते बताओ? यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का लिंग वचन जो कर्ता के अनुसार बदले, कर्तृवाच्य वही हम पढ़ के आए हैं, बस इसमें कोई नया थोड़ी है, इसमें थोड़े एग्जाम्पल ज्यादा कर लेंगे बस। देखो कर्तृवाच्य में क्रिया अकर्मक और सकर्मक दोनों हो सकती हैं, यही तो बताई थी मैंने, तुम्हें खुद ही याद हो चुकी होंगी ये चीज। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, 3 ही वाच्य हैं, तीनों की 2-2 3-3 लाइन है उसमें, बस 9 लाइन हो गई, 9 लाइन याद कर ली, पूरा याद हो गया तुम्हें ये टॉपिक। अब लड़का क्रिकेट खेलता है, एग्जाम्पल है ये, लड़का क्रिकेट खेलता है, तो लड़का क्या है इसमें? कर्ता, कर्ता लड़का ही है ना। लड़की क्रिकेट खेलती है, लड़की है ना कर्ता। देखो यहाँ पे क्रिया कौन सी है? खेलता, खेलना क्रिया है ना, इसमें भी खेलना क्रिया है। तो देखो यहाँ पे भी क्रिकेट है कर्म, यहाँ पे भी क्रिकेट है, तो फिर भी क्रिकेट के अनुसार जो क्रिया का लिंग वचन है वो चेंज हो रहा है क्या ये बताओ? इसमें भी क्रिकेट है, इसमें भी क्रिकेट है, तो क्रिया का लिंग वचन चेंज सेम रहता, फिर तो यहाँ पे भी क्रिकेट है, यहाँ पे भी क्रिकेट है। अगर कर्म के अनुसार होता तो सेम रहता ना, इस चीज में कोई गलत थोड़ी बता रहा हूँ मैं। तो ये तो सिंपल सी बात है। देखो यहाँ पे लड़का के अनुसार खेलता है, लड़का खेलता है क्रिकेट, तो मतलब लड़का के अनुसार हो गई क्रिया का लिंग वचन, यहाँ पे लड़की के अनुसार हो गई।
लड़की क्रिकेट खेलती है, यहाँ पे हो जाता राम क्रिकेट खेलता है, मान के चलो राम हो जाता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, राम क्रिकेट खेलता है। पर यहाँ पे सीता हो जाता, सीता क्रिकेट खेलता है, तो सही रहता? नहीं होता। तो सीता क्रिकेट खेलती है, तो मतलब सीता के अनुसार होता लिंग वचन, समझ रहे हो? मतलब कर्तरी वाच्य में कर्ता का लिंग वचन, जो सॉरी क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार होगा, और क्रिया हमेशा सकर्मक या अकर्मक नहीं होगी, कोई सी भी हो सकती है, दोनों में से, कंफर्म नहीं है। अकर्मक भी हो सकती है क्रिया, सकर्मक भी हो सकती है, ठीक है? तो क्रिया दोनों ही होंगी। और भाववाच्य में कौन सी क्रिया होगी? हमेशा अकर्मक। कर्मवाच्य में हमेशा सकर्मक, ठीक है? एक एक चीज 10-10 बार बता दी भाई, ऐसे कोई नहीं बताएगा, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। बाकी फिर भी तुम्हें मेहनत पसंद नहीं आती, जो भी मेहनती छात्र हैं वो तो जानते हैं भाई कितना टाइम लगता है। देखो दूसरी की पढ़ाई का बल मतलब खुद का, पर वो छोड़ो, क्यों मतलब रहने दो यार, उन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, रियलिटी बता रहा हूँ, कि उनको सिर्फ अपने काम से मतलब होता है, अपना काम निकाला धड़ाक, वो सिर्फ स्वार्थी होते हैं। पर स्वार्थी हमें नहीं बनना भाई। तुम एक विद्यार्थी हो तो तुम्हारे इतना तो दायित्व बनता है कि मतलब जो भी भाई बहन तुम्हें कोई सपोर्ट कर रहा है, तो उसका सपोर्ट तुम्हारा भी हक बनता है कि उसे थोड़ा सा सपोर्ट करें। तो हमारे सपोर्ट में देखो, हमें तो 1 घंटे की वीडियो बनाई तुम्हारे लिए, डेली डेली वीडियो बनाई, तुम्हें क्या, तुम्हारा क्या लग रहा है? एक लाइक करनी पड़ती, 1 सेकंड में लाइक हो जाती है, और चैनल पे नए होते हैं तो कोई सब्सक्राइब करता है, तो उसमें क्या टाइम लगता है बताओ? पेपर से पहले तुमने 10 चैनल एक्स्ट्रा सब्सक्राइब कर लिए, तो तुम्हारा क्या घाटा हो गया बताओ मुझे, बताओ, क्या कोई घाटा हो गया? नहीं हुआ ना। पर अगर उस चैनल में से मतलब उसी चैनल ने तुम्हारा सबसे ज्यादा फाइनल मतलब सबसे ज्यादा फायदा एक ही चैनल से हो गया, तो वो चैनल तुम्हारे लिए भगवान है, ठीक है? और यूट्यूब पे सारे की सारी चीज मतलब गलत नहीं है ना, सारी की सारी चीज अच्छी है, सबसे बड़ी बात ये है। अब बात करूं, पुरुष बाजार में घूमता है, तो पुरुष घूमता है ना बाजार में, पुरुष बाजार में घूमती है, ये सही रहता? नहीं रहता ना। महिला बाजार में घूमती है, ये सही रहता। तो इसमें पुरुष के अनुसार आ रहा है ना, इसमें लिंग वचन। देखो पुरुष का लिंग कौन सा है? पुल्लिंग, वो तो पता ही है आपको। तो यहाँ पे घूमता का, घूमना क्रिया है, उसका लिंग कौन सा है? पुल्लिंग। पुरुष के अनुसार आ गया, पुरुष कौन है? कर्ता। कर्ता के अनुसार आया कर्तृवाच्य, सीधा सीधा सिंपल सा रूल है। यहाँ पे देखो स्त्री, स्त्री बाजार घूमती है, तो मतलब स्त्री के अनुसार स्त्रियां बाजार घूमती हैं। एक चीज और याद रखने ना, यहाँ पे देखो स्त्रियां, ऐसे कोई, जब हम छोटी ई की मात्रा लगी होती है उसका बहुवचन बनाते हैं, तो ऐसे पीछे चंद्र बिंदु लग जाता है, बस स्त्रियां, ठीक है? पत्नी ऐसे ही यहाँ पे पत्नी होती तो पत्नियां, ऐसे ही, ठीक है? ये चीज याद रख लेना, स्त्री मतलब वर्तनी में बहुत काम आएंगी ये चीज। अब अपवाद है, अपवाद ये है कि ने कर्ता, कर्ता ने विभक्ति तो कर्तृवाच्य में आती है, आपको पता ही है। तो लड़की ने अखबार पढ़ा, लड़की ने, वही वाली बात आ गई ना, कर्ता के पीछे जब विभक्ति लगी है, कर्म के पीछे विभक्ति नहीं है, तो किसके अनुसार आएगा? कर्म के अनुसार आएगा ना, क्रिया का लिंग वचन, वो पहला रूल था। दूसरा, जब देखो वही वाली बात है, लड़के ने रोटी खाई, रोटी के अनुसार आया है ना, इसमें रोटी खाई, लड़के ने रोटी खाई, लड़के ने खाई ना रोटी, तो रोटी, रोटी के अनुसार आया है, इसमें खाने की जो क्रिया का लिंग वचन है, रोटी के अनुसार। इसमें क्लास ली, नवीन गुरुजी ने क्लास ली, तो क्लास ली, तो मतलब क्लास का लिंग वचन किसके अनुसार आया? नवीन सर के मतलब अकॉर्डिंग नहीं आया इसमें, इसमें आया है क्लास के अकॉर्डिंग ली, ठीक है? अब बात करें कर्म वाच्य की, तो कर्म वाच्य में क्रिया का लिंग वचन हमेशा कर्म के अनुसार होगा। किसके अनुसार होगा? कर्म के अनुसार। मुख्य क्रिया सदैव सकर्मक होगी, सकर्मक तो होनी भाई, कर्म वाच्य, तो कर्म वाच्य में तो भाई कर्म नहीं होगा। तो देखो अकर्मक में कर्म होता नहीं है, आपको बताया, अकर्मक में कर्म होता है? नहीं होता। तो जब कर्म ही नहीं होगा तो उसको कैसे कह सकते हैं? मतलब अकर्मक का तो कोई संबंध ही नहीं है कर्म वाच्य से, सीधी सीधी बात है। अब इसमें के द्वारा विभक्ति का यूज होता है ज्यादातर, याद कर लेना इसको, पहचान है इसकी, के द्वारा कर्म वाच्य में, ठीक है? कर्म के द्वारा, ऐसे ध्यान रख लेना। अब
सीता के द्वारा गीत गाया गया, सीता के द्वारा गीत गाया गया, राम के द्वारा खाना खाया गया, मोहन के द्वारा बंसी बजाई गई। और तो देखो, मोहन के द्वारा बंसी बजाई गई, एक चीज मैं एग्जांपल दे रहा हूं तुम्हें, मोहन के द्वारा बंसी बजाई गई, तो इसमें मोहन क्या है, कर्ता, बंसी क्या है, कर्म, बजाई गई, बजाई गई, तो मोहन करता है, अगर कर्ता के अनुसार होता तो बंसी बजाया गया होता ना, बंसी बजाया गया मोहन के द्वारा। तो बंसी का लिंग वचन किसके अनुसार है, बताओ, तुम खुद बताओ इस चीज को, मोहन के अनुसार नहीं है ना, बंसी का जो नहीं बजाया गया, क्रिया का लिंग वचन बंसी के अनुसार है, बंसी बजाई गई, ठीक है। तो ऐसे ही बिस्मिल्लाह खान के द्वारा शहनाई बजाई गई, शहनाई बजाई गई, ठीक है। तूफानी के द्वारा ढोलक बजाई गई, तूफानी द्वारा ढोलक बजाई गई, तो इसमें तूफानी कर्म है, ठीक है। तूफानी के द्वारा ढोलक बजाई गई, तो ढोलक बजाई गई, तो ढोलक के अनुसार है, इसमें ढोलक के अनुसार ही तो है इसमें क्रिया का लिंग वचन। तो जब कर्म के अनुसार होता है तो कर्म वाच्य सीधा, ढोलक क्या है इसमें, कर्म। आपको बताए तूफानी कौन है, बजाने वाला, कर्ता, कर्ता के अनुसार नहीं है ना, जब कर्ता के अनुसार क्रिया का लिंग वचन नहीं है तो कर्म के अनुसार होगा, कर्म के अनुसार है तो कर्म वाच्य, सीधा सीधा। एक ही चीज को बार बार बोलने भाई, अब बोर होंगे, कुछ भी हो भाई, हमें तो टॉपिक करना है क्लियर, एकदम ऐसे क्लियर करना है, कैसे भी करेगा क्वेश्चन ना छूटे बस। हरीश के द्वारा गाना गाया जाता है, तो इसमें हरीश क्या है, पुल्लिंग, करता है ना हरीश, हरीश पुल्लिंग है, गाना पुल्लिंग है, तो गाया जाता है, मतलब इसमें दोनों पुल्लिंग है, तो पर इसमें हरीश से कोई मतलब नहीं है, हमें गाना गाया जाता है, गाने के अनुसार आया है, इसमें गाया जाता का, जाने का जो लिंग वचन है, ठीक है। ऐसे ही बच्चों के द्वारा खेल खेला जाता है, तो बच्चों के द्वारा ज्यादातर याद रहना इसमें, के द्वारा, ठीक है। के द्वारा का मतलब कर्मवाच्य, कर्मवाच्य में मतलब के द्वारा पहचान है कर्मवाच्य की, याद रख लेना ट्रिक के लिए। मेरे पिताजी के द्वारा बच्चे पढ़ाए गए, मेरे पिताजी के द्वारा बच्चे पढ़ाए गए, के द्वारा आ गया ना इसमें भी। अब बात करें भाववाच्य की, चिड़िया के द्वारा रोटी खाई गई, चिड़िया ये भी कर्मवाच्य है। अब भाववाच्य की बात करें, भाववाच्य में ज्यादातर से आ जाती है, वैसे हमेशा तो नहीं आती, पर उसे छोड़ो तुम्हें, तो भाववाच्य में क्या है, जो भाववाच्य में क्रिया सदैव अकर्मक होगी, सदैव अकर्मक क्रिया, सदैव जो क्रिया एक वचन पुल्लिंग होती है, क्रिया का लिंग कैसा होगा, पुल्लिंग, वचन कौन सा होगा, एक वचन, क्रिया का वचन एक वचन और लिंग पुल्लिंग हमेशा, ठीक है। तो इसमें याद नहीं रखना कि क्रिया का लिंग वचन किसके अनुसार है, ना कर्ता के अनुसार आता है ना कर्म के अनुसार, सीधी बात ये है। रमेश से बोला नहीं जाता, अब रमेश से, देखो रमेश से बोला नहीं जाता, तो इसमें ना जो जाता ना तो कर्म के अनुसार है ना कर्ता के अनुसार, इसमें तो हमेशा एक वचन पुल्लिंग है, ठीक है। तो जब अब बात करें, देखो सविता से खाया नहीं जाता, सविता से खाया नहीं जाता, अब इसको, इसमें असमर्थता और व्यक्त होती है, देखो असमर्थता, इसमें असमर्थता और समर्थता दोनों बोध होता है, हाँ असमर्थता भी होती है, असमर्थता भी होती है, पर मतलब ऐसे लगता है या तो किसी से कोई काम हो जाता है या नहीं होता, दोनों चीज, या तो किसी से काम कोई हो जाता है या नहीं होता। हमें कैसे याद किया था, भाववाचक भाव खा रहे हो, किसी काम को करते हो कभी नहीं करते हो, ऐसे ही। रमेश से बोला नहीं जाता, नहीं जाता, असमर्थता आ गई, रमेश से खाया नहीं जाता, तो ठीक है, खाया नहीं जाता, इसमें भी असमर्थता है। से आ जाता है, वैसे से हर में तो नहीं आता, पर इसमें देखो जाए, चलो अब चला जाए, तो ये जाए का लिंग वचन है, ना तो कर्ता के अनुसार है ना कर्म के अनुसार, जा क्रिया का लिंग वचन ना तो कर्ता के अनुसार हो ना कर्म के अनुसार, तो वहां पे भाववाच्य होता है। चलो घूमने चला जाए, तो चलो घूमने चला जाए, इसमें ये समर्थता का भाव है, समर्थता,
तो हमेशा असमर्थता ही नहीं होती, समर्थता भी होती है, ठीक है। और रमेश से बोला जाता है, सविता से खाया जाता है, मतलब से ज्यादातर विभक्ति आ जाती है इसमें। से आ जाए तो, अगर से आ जाए तो भाववाच्य, के द्वारा आ जाए तो कर्मवाच्य, ठीक है, ने आ जाए तो कर्तृवाच्य। हो गए, तो हमारे वाक्य कंप्लीट हो चुके हैं इस टॉपिक में। इससे ज़्यादा जानने की आपको आवश्यकता नहीं है, आपको ये टॉपिक यहाँ से लिखना भी नहीं है। मैं तुम्हें PDF डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक लगा दूंगा कमेंट में, ठीक है। और जो भी छात्र अब तक देख रहे हैं वो वाकई में तारीफ के काबिल हैं, ठीक है। मतलब यार वो उन छात्रों में इतना जुनून है, रियल में आप एकदम सैल्यूट के काबिल हो। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि आपका एक टॉपिक फिनिश हो चुका है। इसी तरह से हम हिंदी की टॉपिक ज़्यादातर मोस्टली टॉपिक को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ज़्यादातर टॉपिक फिनिश करेंगे हम इसी तरह से। बाकी आपके लिए टाइम दिया गया है तो आपका भी हक बनता है कि आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी साथी जिनके अंदर थोड़ा सा भी करुणा भाव है, ठीक है, उनको वो जरूर याद कर लेंगे। एक चीज़ और याद कराऊँ तुम्हें, चलो छोड़ो, ठीक है। बाकी मैंने अच्छे से कराया, 4-4 बार एक एक चीज़ बहुत अच्छे से कराई है, आपको ये चीज़ पता है। और ये PDF डाल दूंगा मैं टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल का लिंक लगा दूंगा। बाकी आपको बता देता हूँ, लर्न विद सत्या, लर्न विद सत्या सर्च करेंगे ना टेलीग्राम पे, अगर किसी को लिंक नहीं मिल रहा तो लर्न विद सत्या टेलीग्राम पे सर्च कर लेना, ऊपर ही आ जाएगा, उसमें यही वाला लोगो लगा है, उसको कर लेना, ठीक है। उसमें मिल जाएगी तुम्हें। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे यार नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लो प्लीज़, यार रिक्वेस्ट की जा रही है आपसे।